लेकिन जो 23 से 27 साल का जो छात्र है ना, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी यंग है, अभी उसने बीएड किया है, जस्ट ही बीएड किया है, अभी सीटेट क्लियर किया है, उनकी सहभागिता मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं इस वक्त शिक्षा निदेशालय में खड़ा हूँ और मुझे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे किसी भी प्रकार का अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे धरना स्थल था पहले, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह है? मैंने इसका कारण जानने की कोशिश करी कि आज मेरे ख्याल से एलटी वालों का जो धरना है, जो अनिश्चितकालीन धरना था रिजल्ट को लेकर, वो आज समाप्त हो गया है किसी कारण से। तो मैंने आज पता करने की कोशिश करी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एलटी वालों का धरना समाप्त हो गया है। 2 दिन तक उनका धरना चला था। किस कारण से उनका धरना समाप्त हुआ, मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की। वो कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। तो पहला कारण ये माना जा रहा है कि पहले दिन आपको पता है कि छात्रों की संख्या लगभग 30 से 35 के आसपास थी, फिर उसके बाद 45 से 50 के आसपास जो है वो दूसरे दिन संख्या पहुंच गई थी। तो पहला कारण ये माना जा रहा है कि छात्रों की तरफ से उतनी संख्या जो है, जितनी यूनिटी होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिली। और मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा संख्या में छात्र यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से। और यही बताया जा रहा है कि शायद इसकी वजह से वो धरना जो है, अनिश्चितकालीन धरना जो है, कम छात्रों की वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा है। दूसरा कारण ये भी है कि दूर दराज से जो छात्र आए हुए थे, ऑब्वियसली बात है उनके रहने का यहाँ पे दिक्कत है। इतनी दूर से रह रहे हैं, जहाँ पे भी वो रह रहे होंगे वहाँ किराया दे रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे। हो सकता है कि जो आपके द्वारा हो सकता है कि जो आर्थिक धन है वो उन लोगों के लिए जो दूर से आए हुए, उनके लिए ज़्यादा व्यय हो रहा होगा। और उसकी वजह से जो शायद से पैसे जो है उनकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं, जब ऑब्वियस सी बात है आप दूसरे शहर जाते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो जो संगठन है उनके पास जितने भी पैसे होते हैं उसके ज़रिए आपका गुजारा होता है। अगर उसमें कमी आ जाए, अगर उसमें मान लीजिए आने वाले टाइम में कमी आ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, धरना कभी कभार समाप्त हो जाता है। एक संभावना मुझे ये भी दिख रही है कि शायद से जितना फंडिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में भी केस चल रहा है, वहाँ पे भी वकीलों की जो फीस है उनको देना पड़ रहा है। तो ये भी संभावना है कि भाई जो जितना पैसा खर्च हो रहा है उस हिसाब से फंडिंग नहीं आई है। मैंने ये नहीं कह रहा कि फंडिंग कम दी है आपने, कम नहीं है फंडिंग बहुत आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो पैरवी चल रही है, वहाँ पे वकीलों की फ़ीस है, यहाँ पे धरने में जो दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं उनका जो खर्चा है, उन सब में जो व्यय जाता है, उसकी वजह से भी शायद से चीज़ें जो है वो सकारात्मक यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और धरना जो है वो एलटी रिजल्ट को लेकर जो धरना यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था, वो उनको समाप्त करना पड़ा। अगली अपडेट ये संभावना बताई जा रही है, मैंने बात करने की कोशिश करी तो जिसमें संभावना बताई जा रही है कि अगली हियरिंग जो है एलटी की 17 तारीख को या 16 को तारीख को जब भी है, उसके बाद शायद से दोबारा धरना शुरू हो सकता है। अगर दोबारा धरना शुरू होगा तो उसकी हियरिंग के बाद ही शुरू होगा। अब बात यह है कि जैसे ही ये एलटी के रिजल्ट को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था, तो क्या बोलते हैं, इस धरने को शुरुआत इसलिए ही की गई थी कि सरकार के द्वारा अच्छे से अदालत में पैरवी की जाए, अच्छे से मामले को रखा जाए। अब क्योंकि ये धरना समाप्त हो गया है, तो अगली वाली जो हियरिंग 16 तारीख को जो होने वाली है, उस वाली हियरिंग में क्या होने वाला है, क्या सरकार के वकील सही तरीके से चीज़ें पेश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि अगर ये धरना ख़त्म हो गया है तो आने वाले जो अगली हियरिंग होगी अदालत में, जो भी हाई कोर्ट में अगली हियरिंग होगी, उसमें क्या किस तरीके से सरकार के वकील जो है चीज़ों को पक्ष रखेंगे, क्या मामला यहाँ से कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि यह आंदोलन हो रहा था, शायद इसी वजह से चीज़ें जो थी वो सही तरीके से चल रही थी। तो मेरी तो सुझाव यही है कि एक बार शायद इस हियरिंग से एक दिन पहले कुछ रणनीति बनानी ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर, ताकि चीज़ें कमज़ोर ना हो। फिर भी जितनी भी है, जो भी वहाँ पे चीज़ें होंगी, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, और जो आयोग के वकील हैं, जो सरकार के वकील हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ों को रखेंगे। और अगर 16 तारीख के बाद उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो निर्णय है
जो निर्णय है वो सकारात्मक आए बच्चों के जो आंदोलनकारी जो छात्र हैं रिजल्ट को लेकर जो है जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रति सकारात्मक एक नतीजा निकले। तो जो भी अपडेट होगी आने वाले टाइम पे हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैं आपको जैसे कि बोल रहा था पहले दूसरे दिन से ज़्यादा छात्रों की संख्या मौजूद होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। मैंने आपको मैसेज के ज़रिए कमेंट के ज़रिए भी ये बात समझाने की कोशिश करी। कई बच्चों को मैंने वहाँ पे बताया कि देखो वो बात सही है आपकी कि आप दूर दराज से नहीं आ सकते, वो आपकी मजबूरी भी है और मैं जेन्युइनली उस चीज़ को बहुत जेन्युइन मानता हूँ। कुछ जो लेक्चरर एलटी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो नहीं आ सकते। लेकिन जो 23 से 27 साल का जो छात्र है ना, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी यंग है, अभी उसने बीएड किया है, जस्ट ही बीएड किया है, अभी सीटेट क्लियर किया है, उनकी सहभागिता मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम में। अगर वो इस धरने में अपनी सहभागिता आने वाले समय में दिखाते हैं तो चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग है। 23 से 27 साल का जो छात्र होता है, खासकर फीमेल या चलो मेल या फीमेल जो भी है, वो भी यंग होता है। उसको अभी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब करने की ज़रूरत है। इनिशियली अभी इतना प्रेशर नहीं है। आप 1-2 वैकेंसीज़ को भरिए ज़रा एलटी की, 2 वैकेंसीज़ को भरेंगे। जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद जाके आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, आगे आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है परिवार की। लेकिन अभी आप क्योंकि यंग है तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है, जो 23 से 27 साल के एलटी के जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। जो अगला जो भी अनिश्चितकालीन धरना जब भी शुरू होगा उसमें आप सब लोग जल्द से जल्द भाग लें। दूसरे कामों को प्रायोरिटी कम दे, इस काम को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे। मेरी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि भाई परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अब अगर कोई इंसान 30 साल से ऊपर का हो जाता है, कोई इंसान 30 साल के ऊपर का हो जाता है तो भाई एक टाइम ऐसा भी आता है कि अब परिवार को संभालने की बारी आती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो अब उनको प्राइवेट जॉब की तरफ भी शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन जो 24 साल का छात्र है वो अभी प्राइवेट जॉब ज्वाइन ना भी करे तो भी मतलब उसके पास एलटी में फॉर्म भरने का मौका है, एलटी में पेपर निकालने का मौका है। उसको शायद 2 मौके मिल जाएंगे, 24 साल की उम्र में, एक 27 साल की उम्र में 2 मौके मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं निकलती है जॉब तो वह तब प्राइवेट जॉब की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है वो। लेकिन जब तक आपके पास मौका है तब तक आप यहाँ पे अपना सहभागिता ज़रूर दिखाएं। देखिए उत्तराखंड की समस्या आपकी भी समस्याएं हैं और उसके लिए अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आगे आएगा? वो लोग थोड़ी ना आएंगे जो समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो यंग वर्ग है जो अभी पहली एलटी भर रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता दिखानी चाहिए। और जो अगला धरना जब भी हो, मेरी आप सभी से विनती है कि अगले धरने में आपकी संख्या, है ना, जो पहला एलटी भर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।